अब तक आपने देखा। लकी जी, अरे लकी जी, मन्ने माफ कर दे बड़ो, और तू मैच ना खेल सकती। तो मेरी एक बात याद रखना कि ज्यादा देर मेरे चंगुल से बच नहीं पाएगी। एक ना एक दिन तो मैं उसे मजा चखा के रहूंगी। वो दिन कभी नहीं आएगा लवीना जी। जो भी मेरे और मेरे परिवार की इज्जत से खिलवाड़ करता है, मैं उन्हें तोड़ के रख देती हूँ। तुम्हारे आखिरी मैच में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। यो की सब फीका फीका स्वागत लवीना जी। अब तो असली मजा मुकाबले में आएगा। इस फाइनल मुकाबले की विजेता है कोमल सिंह अलावत। शाबाश बड़ो, आज तो तुमने हमारे पूरे खानदान का नाम रोशन कर दिया। अब आगे। कोमल बेटा, आज तूने मेरा सपना साकार करके ना उसे एक नया रूप दे दिया। एक नई दिशा दी, बहुत बड़ी खुशी दी है तूने हमको। चुप चुप छियो बेटा, चुप चुप छियो। बाबूजी, हमारे लिए आपकी वापसी से बढ़कर और कोई खुशी ना है। जी बाबूजी, आपके बिना बड़ों की जीत का कोई मायने ना होता बाबूजी। तेरे बिना ये जीत अधूरी थी, हमारा परिवार अधूरा था। अब तो आगो है ना, सब अच्छा होगा। भाई साहब, अधूरा तो मैं था। क्या हम एक दूसरा के बगैर आधे अधूरे ना से? पर आज मारे को गर्व से भाई साहब की हमारा पूरा परिवार जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना चाहने से, और बन्ने इतना प्यार करे से कि देखिए ना, मैं खुद खींचा चला है आपने। ये जो हमारा परिवार है भाई साहब, यही तो मेरी ताकत से, असली ताकत। हमारी ताकत तो आपसे है। छोरी, आज सारे बापूजी जहाँ भी होंगे, थारी जीत को देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे। नाम रोशन कर दिया तने तुम्हारा। अच्छा बस, अब रोना धोना बंद है भाई। खुशी का मौका से इतनी बड़ी जीत हासिल की है हमारी कोमल ने। खुशियां मनाओ भाई। आप सभी लोग यहाँ आ जाए, मेडल समारोह शुरू करते हैं। चल 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 चल। तो भाइयों और बहनों, बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदा दिल प्रदर्शन दिखाते हुए सिरसा जिला सिर महिला कुश्ती प्रतियोगिता के इस साल की विजेता से कोमल सिंह अलावत, यानी कि हमारी बड़ो बहू। आज तो दोहरी खुशी का दिन है। बाबूजी घर आ गए और बड़ों की इतनी बड़ी जीत हुई है, तो जश्न तो होना ही चाहिए। सही कह रही पायल, आज तो दोहरी खुशी मिली है, पर जश्न करें तो करें कैसे? हम सब तो यहाँ हैं। मैं माँ को बोल देती हूँ, झट से सारा इंतजाम हो जाएगा। गलत कह रही हूँ के? पायल भाभी, आप भी ना कमाल करते हो। बगल में छोरा और शहर में डिंडोरा, मैं किस दिन काम आऊंगा? अब आप देखें जितेश का कमाल। जब तक आप लोग सब गांव पहुंचोगे ना, तब तक तो जितेश धमाल मचा देगा। कोमल जी, क्या आपको यकीन था कि आप ये प्रतियोगिता जीत जाएंगे? मेरे बाबूजी और लकी जी ने मन्ने घनी अच्छी ट्रेनिंग दी है। मन्ने उम्मीद थी कि
इनके सहारे के साथ मैं जीत जाऊंगी। सुनो सुनो सुनो, हमारी पहलवान बड़ो भाभी जीत गई से। कोई ना टिक पाया उसके सामने, सबको धूल चटा के जीत गई से। और सबसे बड़ी बात, हमारे रघुवीर बाबूजी भगवान राम जी की तरह वनवास काट के घर वापस लौट आए। सुनो सुनो सुनो, अरे क्या कर दिया सर तूने? पूरा नुकसान कर दिया सर सोरे। अरे रताओ, इतनी खुशी वाले दिन तू नाराज ना हो, गुस्सा ना हो। की खुशी है सर? अरे अपनी बड़ो भाभी ने लठ गाड़ दी से। क्या कर रहे से? अपनी बड़ो बहू? अरे डिस्ट्रिक्ट कुश्ती मुकाबला ना था, चैंपियनशिप जीत गई से। और सुन, अपने रघुवीर बाबूजी गांव लौट वापस आ गए से। क्या कर दी ना थाने सारी बात? अरे मेरे राम जी का मने तो पहले भरोसा था कि जय सोरी गांव का नाम पहले रोशन कराएगी। अरे माँ जी, इधर उधर भटकने से कुछ ना होने वाला। आप ना जरा शांति रखो और इधर बैठ जाओ। देखो माँ जी, हमें तो बस हवन करवाना था और वो हमने करवा लिया। अब बाकी जो भी करना से ना, वो भगवान ने करना से। तो आप सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो, देखना वो जरूर सब कुछ सुनेंगे। रे मेरी संतरी बहू इतने अच्छे कर्म ना करे जो भगवान तेरी सुनेगा। ना सुनी तो गलती तय भी बड़ो जीत गई ना, तो कदा सोचा है गांव वाले क्या हाल करेंगे मारा। उनका बस चले तो मारे मुंह पर कालस पोत कर पूरे गांव में अंडा देंगे। आगे बात समझ में? ना 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 माँ जी, इतना खराब खराब ना बोलो, शुभ शुभ बोलो। ये भी तो आपने अपने चेहरे पे फेशियल करवाया से, और इतने चमकते हुए चेहरे पे कालिक। ना 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 ना, वो ऐसा ना कर सके से। कमला बहन, ओ कमला बहन, कमला बहन, ओ कमला बहन। अरे भरपाई यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही से? जरा कमला बहन को बुलाना। ए सीता गीता, तुमने मेरे ते कुछ काम था जो इसने बुलाने भेज रही है? वो माँ जी, इन लोगों के हाथों में आरती की थाली देख के मन ने तो यो लागे से इन लोगों पे ना महाराज जी की बात का घना असर हुआ से, इसीलिए तो आरती उतार के माफी मांगने आवे से। तेरे मुंह में घी शक्कर। कमला बहन, खुसुर पुसुर करके खुश होने की क्या जरूरत ना से। हम यहाँ तारी आरती उतारने वास्ते ना आए से। हम तो रघुवीर जी के आने का और बड़ों की जिला कुश्ती प्रतियोगिता जीतने की खुशी में उनका सम्मान करने के वास्ते यहाँ आए से। बड़ों प्रतियोगिता जीत गई? हमारे देवर जी वापस आ रहे से। जी कमला बहन, एकदम सही सुना है आपने। बस हमने सोचा लगे हाथ तो आपका भी स्वागत कर दे, धोखा देने के वास्ते। हाँ? वैसे ज्यादा काम नहीं करना है आपनो। यो है कालिक। अब तो बस आप दोनों यो बताओ कि आप दोनों अपने अपने हाथों से ये कालिक अपने चेहरे पे लगाओगे या हमको कष्ट उठाना पड़ेगा? अरे लागे से बड़ो और रघुवीर भाई साहब पहुंच गए। अरे सित्ता, छोड़ना इन दोनों को। चल, हम गांव की शान रघुवीर जी यानी राम जी का स्वागत करते हैं और रावण का तो मुंह
भी काला हो जाएगा और उसका मत भी हो जाएगा। चल पर भाई चल। माँ जी, चेहरे पे काले कुतवाने से तो अच्छा से कि हम दोनों बोरिया बिस्तर समेट के निकल ले वैसे। हम कह तो तू सही रही है, पर भाग के कित जाम, ये गांव वाले तो घनी बेरहम है, हमने किसी भी हालत में को नहीं बख्शेंगे। ये सब करके आप दोनों ने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी से। अब इस घर और गांव निकाले से आपने कोई नहीं बचा सकता माँ। अरे देखो, बड़ो दीदी आ गई। अरे वाह जितेश, तूने तो इतने कम समय में घना ही बढ़िया इंतजाम कर दिया। ओ माँ जी, मैं बोल के निकला था ना कि धमाल से स्वागत करूंगा, तो यो मारा कमाल से मारा फर्ज है माँ जी। हो तो वाकई में मानना पड़ेगा, शाबाश। अरे ये स्वागत में हमारा भी बहुत बड़ा हाथ है। कितना बड़ा हाथ है यो, इतना बड़ा। माँ, आज तो वाकई में ऐसा लग रहा है कि दिवाली वाला दिन है। दिवाली तो है माँ जी, बस फर्क सिर्फ इतना है कि दिवाली से 20 रोज पहले रावण जला था, पर यहाँ आज जलेगा। रघुवीर सिंह जी, ये गांव वाले दिया जलाकर आपका अभिनंदन करना चाहते हैं। आपका चुनाव चिन्ह दिया ही था ना, अब जो है बड़ों भी प्रतियोगिता जीत गई है और आप भी गांव वापस आ गए हो, इसलिए गांव वाले दोहरी खुशी मना रहे हैं नए साल में। बेटा, थारे को हम बचपन से जाने हैं, तू हमेशा सच के साथ खड़ा रहने से और गांव वालों का भला सोचे से। ये तो हम कान के कच्चे हैं, पिंकी और कमला की बातों में आ गए। हम गांव वालों की तरफ से मैं थारे से माफी मांगे हूँ, माफ कर दो बेटा। दुख भरे दिन बीत गए, खुशी का मौका से बजाओ नगाड़ा। अरे बजाओ। जट्टा जी, पिछली बार तो हमारी कहानी अधूरी रह गई थी। देखते देखते 1 साल हो गया और अभी तो नया साल भी शुरू हो गया। हम अभी भी यूं चोरी छुपे ही मिल रहे हैं। ऐसे आंख में चोली कब तक चलेगी? आपने पता है ना कि अभी तक तो वो बड़ों भाभी की कुश्ती चल रही थी, तो सारे घर वाले वहां पे व्यस्त थे और अब तो भाभी भी कुश्ती जीत के आ गई। अब हमने ऐसे बार बार मौका ना मिलेगा यूं मिलने का। मैं बस आपसे ना यूं कहना चाहती हूँ कि आप ना जल्दी से जल्दी, मतलब थोड़ा आराम से, पर कोई फैसला ले लो। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ प्रज्ञा जी, क्यों नहीं, कल आप ऐसा करना, आप कल मार्केट में आ जाना और आपका शूट हो जाएगा। बहुत बढ़िया शूट कराऊंगा जी, बहुत ही बढ़िया वाला। अब शूट बाजार यूं क्या कह रहे हो आप? दीदी, वो बाबूजी आ गए सर, आपने बाहर बुलाया सही भी। हाँ जी प्रज्ञा जी, आपका शूट हो जाएगा, ठीक है, जाओ। भाई और बहनों, हमने
आप सबको यहाँ बुलाया है और आप लोग सारा काम छोड़ करके यहाँ पधारे हैं, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अजी धन्यवाद की जरूरत ना से घनश्याम जी, यो तो हमें अपनी गलती सुधारने का मौका मिला से कि हम यहाँ आके रघुवीर जी जैसे सज्जन आदमी से अपने किए की माफी मांग सके। बीच में यूं बोलने के लिए आप सबसे माफी चाहूँ, लेकिन अब असली गुनहगार को सजा तो मिलनी ही चाहिए। इन तीनों ने मिल करके सिर्फ 4 गांव के सरपंच को ही नहीं बल्कि पूरे गांव वालों को और रघुवीर भाई साहब के परिवार वालों को उनके खिलाफ ऐसा भड़काया कि बस यो सब इसी वजह से हुआ है और इनको इनके किए की सजा तो मिलनी ही चाहिए। रघुवीर जी, हम सभी लोगों ने यह फैसला किया है कि कमला जी, संग्राम और पिंकी के भाग का फैसला आप ही करेंगे। जिलाखा भैया ने अपनी कुश्ती से हमारे गांव का नाम कितना रोशन किया और हम जाहिल गांव वालों ने बिना कुछ सोचे समझे इनकी कुश्ती बंद करा दी। और जब बेचारी बड़ो अपने दम पर कुश्ती सीखती थी तो यो लोग तरह तरह की अड़ंगे लगाते रहते थे। ये तो भला हो मालती जी का और बड़ों का, जिन्होंने चारों तरफ से आने वाली मुसीबतों का जम के सामना किया और इन लोगों का पर्दा फाश कर दिया। यही बात नहीं है, इन्होंने एलावत अखाड़े पे दुकान खोलकर और भी हद कर दी। रघुवीर जी, अब इन्हें क्या सजा मिलनी है, यो फैसला आप ही तय कीजिए। जी जैसे इन्होंने रघुवीर जी को गांव से निकाल दिया था, इन्हें भी गांव से निकाल देना चाहिए। गांव निकालने से क्या होएगा, इन्हें तो हरियाणा से निकाल देना चाहिए। मैं आप लोगों का गुस्सा समझ सकता हूँ। इन गांव वालों की बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ, क्योंकि इन्होंने इतना घिनौना काम किया है तीनों ने कि मेरे छोटे भाई और उसके परिवार को घना कष्ट पहुंचाया है। तो मैं चाहता हूं कि इनको गांव से ही नहीं पूरे हरियाणा से बाहर निकाल देना चाहिए। और मैं इस धोखे से हासिल की गई सरपंची के पद को अपने छोटे भाई रघु को सौंपता हूं, क्योंकि असली हकदार और योग्य मेरा भाई से, मैं इसके काबिल ना हूं। बड़ो और लाखा, आप लोग भी तो इस पर कुछ बात करिए, कारण आप लोगों ने बहुत सहन किया, इसलिए इनको सजा देना आपका भी अधिकार है। आप लोगों के सामने सच्चाई आ गई, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। रही बात सजा की, हमारे बाबूजी ने हमेशा ये सिखाया थी कि बड़ों को आदर करो। बाबूजी जो फैसला लेंगे वो हमें मंजूर से। मैं भी लक्की जी की बात से सहमत हूँ। जब मन ने इनकी सच्चाई के बारे में पता चला तो पहले मन ने गुस्सा नहीं आया, मन ने तो दुख हुआ कि हमारे अपनों ने ही खैर आखिर यो हमारे परिवार के सदस्य है, इन्हें अगर सजा मिलेगी तो हमारा दिल भी तो दुखेगा। ये बाबूजी जैसा चाहे वैसा ही होगा। बहुत बड़ी बात बोली है छोरी, मगर ये कमला ने कुछ ना सीखा। अगर सीखा होता तो यूं सबके सामने मुंह लटका के ना खड़ी होती। मारे को भी लाखा के बाबूजी का जो भी फैसला होगा मंजूर होगा। रघुवीर सिंह जी, फैसला अब आप ही लीजिए। अगर पंचों की आज्ञा हो तो मैं अपने बड़े भाई साहब के साथ कुछ बात करना चाहता हूं। भाई साहब,
मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस उम्र में भी हमारे सर पर हमारे बड़े भाई का हाथ है। माताजी पिताजी की गुजर जाने के बाद हमारे लिए तो इस दुनिया में आप भी बड़े हो, तो ऐसे में भाई साहब सरपंच की गद्दी पे तो हक आप ही का है। हमारी गुजारिश से आपसे पंचों कि जो सरपंच जी का पद से वो हमारे बड़े भाई साहब का ही से। रही इन तीनों की बात, गुनाह तो इन्होंने किया है, इन तीनों को इसकी सजा तो दी जाएगी। इन तीनों की सजा ये है कि